बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं हेलो वर्ल्ड किड्स फॉर क्लास 7 और इसका चैप्टर नंबर 1 है आईसीटी फंडल्स, जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे पेरिफेरल्स एंड पोर्ट्स। और उन पेरिफेरल्स में से एज यू नो पेरिफेरल्स मींस डिवाइसेस, तमाम डिजिटल डिवाइसेस हार्डवेयर्स ऑफ कंप्यूटर। तो उनके पेरिफेरल्स में से जो हमने पहला पेरिफेरल पढ़ा था दैट इज़ कीबोर्ड्स, और आज हम पढ़ेंगे माउस। अब माउस का हम पहले फन फैक्ट पढ़ लेते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो माउस था वो किस शक्ल में था। द अर्लीस्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड ऑफ वुड एंड हैड ओनली वन की एंड टू व्हील्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द सर्फेस। ये जो आपको नज़र आ रहा है साइड में लकड़ी का बना हुआ, आपकी अपनी अपनी कंप्यूटर की बुक्स के ऊपर है, आपको ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर विजुलाइज कर सकते हो आप उसको। तो ये कंप्यूटर था, ऊपर से सारी इसकी बॉडी वुड की थी और नीचे इसके एक व्हील लगा हुआ, दो व्हील्स थे और एक बटन था इसके ऊपर। तो वो जो व्हील था वो एक्स और वाई की रोटेशन मूवमेंट जो है ना उसको ट्रेस करता होता था। और बाकी बटन जो है ना क्लिक करने के लिए थे, जैसे हम अपना राइट बटन लेफ्ट बटन को यूज़ करते हैं। चलते हैं हम मैकेनिकल माउस की तरफ। जो सबसे पहला कॉमन मैकेनिकल माउस हर घर में मौजूद है। द मैकेनिकल और बॉल माउस हैज़ और रबर बॉल इनसाइड that when the mouse moves, the ball spins. The internal mouse sensor detect the movement and send signals to the cursor on the screen. अब मैकेनिकल माउस किस तरह का माउस है, उसके अंदर एक बॉल मौजूद है। सबके घरों में ये माउसेस होंगे, सबको पता होगा कि माउस को उठाने के बाद नीचे उनको एक बॉल नज़र आता था और वो बॉल बना होता था प्लास्टिक के, रबड़ के साथ बना होता था। और उसकी मूवमेंट, जब वो बॉल हम माउस को राइट लेके जाते थे वो मूव करता था बॉल राइट तरफ। अगर हम लेफ्ट या फ्रंट या बैक फ्रो टू एंड फ्रो की तरफ होते थे तो वो मूवमेंट, जो बॉल की मूवमेंट है ना, वो डिटेक्शन करती था माउस के अंदर लगा हुआ सेंसर। उस सेंसर को पता चल जाता था कि बॉल किस तरफ को मूव कर रहा है और मुझे जो स्क्रीन पे मौजूद कर्सर है उसको कहाँ लेकर जाना है। तो जैसे जैसे माउस के अंदर बॉल की मूवमेंट होती थी वैसे वैसे हमारी स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट आती थी। तो ये बिल्कुल सिंपल टाइप है मैकेनिकल माउस जो है हमारे पेरिफेरल्स में, माउस के पेरिफेरल्स के अंदर। अब चलते हैं ऑप्टिकल लेजर माउस की तरफ। द ऑप्टिकल माउस डिटेक्ट मूवमेंट यूजिंग अ लाइट सोर्स। अब पहले वाला मैकेनिकल में क्या था, वो बॉल मूव करता था तो उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता था, सेंसर डिटेक्ट करता था उस मूवमेंट को जो बॉल कर रहा होता था। इसमें जो लाइट मूवमेंट कर रही है उसको डिडक्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से पता चल रहा है कि माउस ने कर्सर को स्क्रीन पर कहाँ लेकर जाना है। टिपिकली अ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ लाइट इमिटिंग diodes LEDs because there are no moving elements inside an optical mouse to detect movements। क्योंकि इसके अंदर कोई और बॉल की तरह का ऐसा चीज़ नहीं थी, ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं था जो कि मूव करता और हमसे पता चलता, हम मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते, पता लगा सकते कि माउस राइट और लेफ्ट जा रहा है या फ्रंट और बैक हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एलईडी लगाई और उसके साथ ये दूसरी लाइट लगाई जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो ये दो डिटेक्टर्स लगे हुए थे, एक में से एमिट होती थी और एक जो है सेंसर था। इससे हमारा माउस जो है ना वर्कआउट करता है और वो स्क्रीन के ऊपर आपका जो कर्सर आपको मूव करता नज़र आता है वो इसी सेंसर की बुनियाद पर है। इट इज़ मोर प्रिसाइज देन अ मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस से ज़्यादा बेहतरीन था। एक तो लाइट वेट था और थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना फैशनेबल लगता था, और ज़्यादा इसमें लाइट जो इमिट करती है वो आपको ज़रा ना लगता है कि आप बहुत किसी एडवांस दौर में रह रहे हैं, तो आप उस किस्म के अपनी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। और हाउ एवर इट मस्ट बी यूज ऑन अ सूटेबल सरफेस, लेकिन इसके लिए सूटेबल सरफेस का होना ज़रूरी था। लाइक कपड़ों के ऊपर और किसी और चीज़ के ऊपर ये चलता नहीं, इसके लिए प्रॉपर लेदर पैड या नीचे कोई पैड ऐसा बना हो स्मूथ जिसके ऊपर हम इसको प्रॉपर सरफेस पे स्ट्रेट फ्लैट स्मूथ सरफेस के ऊपर इसको वर्किंग करवा सकें। फॉर एग्जांपल यूजिंग एन ऑप्टिकल माउस ऑन रफ सरफेस एज नॉट गुड आइडिया। अगर हम रफ सरफेस के ऊपर उसको, यानी हम ऊपर नीचे तकिए के ऊपर रखकर करते हैं या किसी रफ सरफेस के ऊपर उसको रखकर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि वो लाइट है, लाइट आपको पता ऊंची नीची होगी तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद जो कर्सर है वो ग्लिच होगा। तो इसलिए बेहतर यही था कि आप बिल्कुल स्मूथ फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको प्लेस करें और फिर इसको यूज़ करें। अब चलते हैं वर्टिकल माउस की तरफ। Because of its vertical design, the shape of this mouse is known as handshake and is ergonomically designed to eliminate the side effects associated with long working hours on computers, such as carpal tunnel syndrome और इसके अलावा टिंगलिंग एंड नमनेस। हमारे हाथों में जो तकलीफ़ होती है, हमारी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, कलाइयाँ सुन्न हो जाती हैं,
ये फिर एर्गोनॉमिकली बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में फिर बता देती हूँ। एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चीज़ें वो होती हैं जिनमें आपका फर्नीचर होता है, ऐसा फर्नीचर जो कि आपको ज़्यादा देर, जो ऑफिस में हम चेयर्स इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी चेयर्स बनाई जाती हैं ताकि आपको बैक एक ना हो, आपको कमर की तकलीफ़ ना हो, आपका पोस्चर ख़राब ना हो, आपकी कमर दुखे ना। और इसके अलावा आपका जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड था, कीबोर्ड भी आपका एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि आपकी रिस्ट को तकलीफ़ ना पहुँचे। सेम उसी तरह इंसान की नीड को और उसकी कंफर्ट को सामने रखते हुए, उसकी वेलबींग को सामने रखते हुए एर्गोनॉमिकली फर्नीचर भी और इस किस्म की डिवाइसेस को डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशली ताकि लैमिनेट किया जा सके, बचा जा सके, कंप्यूटर के आगे ज़्यादा बैठने वाले लोगों की को तकलीफ़ से उनको बचाया जा सके, यानी उनके हाथों को थकावट से बचाया जा सके, उनकी कमर को, उनके पोस्चर को नॉर्मल रखा जा सके। तो यही मैंने आपको पिक्चर्स भी इसकी दिखा दी हैं। ये इस किस्म का होता है, इसको इस तरह हैंडल किया जाता है और इस तरह हमारे हाथ का जो पोस्चर होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई स्ट्रेन नहीं बनता। और कोई टनल सिंड्रोम क्या होता है एक्चुअली, हमारी नसें दब जाती हैं जब हम माउस यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो नस दबने से हमारे हाथ में नमनेस हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं हाथ। तो जब और टिंजलिंग होती है हमारे हाथ में से कीड़ियाँ सी, जब आपको पता है आपका हाथ सुन्न होता है और दोबारा से आपका हाथ ठीक होने लगता है तो आप कह सकते हैं जैसे कीड़ियाँ मूव कर रही हैं आपके पूरी हाथ के अंदर, तो वो टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा होता है आपको। तो उससे बचने के लिए और नमनेस से बचने के लिए और टनल सिंड्रोम की वजह से ये आए हुए दोनों कॉजेज़ से बचने के लिए हमें ये एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन जो है कि माउस यूज़ करते हैं। और ये हर कोई नहीं करता, ये सिर्फ वो लोग यूज़ करते हैं जो कि बहुत बहुत देर माउस कंप्यूटर के आगे गुजारते हैं। लाइक ऑफिसेज़ में वो 9 to 5 बैठते हैं और कोई ऐसी जगह है, कोई लैब वगैरह है या जहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये सूटेबल है एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन माउस। तो इस माउस को बोला जाता है वर्टिकल माउस। चलते हैं जॉयस्टिक माउस की तरफ। Similar to joystick used in gaming consoles, the joystick mouse is designed to input data using the thumb to click and the palm to maneuver the stick. जो बंदा भी पहली दफ़ा इस माउस को देखेगा ना उसको लगेगा ये जॉयस्टिक है, जो कि हम गेमिंग कंसोल्स वगैरह के साथ, प्ले स्टेशन के साथ अटैच करते हैं गेम खेलने के लिए, लेकिन ये उसकी शक्ल का तो होता है, इट्स क्वाइट रिजेंबल टू द जॉयस्टिक, लेकिन ये जॉयस्टिक नहीं है, ये माउस है। People diagnosed with cerebral palsy and similar conditions find it easier to work with a joystick mouse than other computer mice. अगर हम बात करें तो ये किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो सेरेब्रल पाल्सी के मरीज़ होते हैं या उनमें किसी में कुछ में सिम्टम्स होती हैं। ये कौन सी बीमारी है कि इसमें आपके हाथ और पाँव जो है ना वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते और आपकी गर्दन भी प्रॉपर तरीके से अपना आपके सर का बोझ नहीं उठा सकती और आप शेक करते रहते हैं आपके हाथ ना, तो उनके लिए इसको होल्ड करना आसान है, बजाय इसके कि वो दूसरा आपका मैकेनिकल माउस या आपका दूसरा जो वर्टिकल माउस था वो इस्तेमाल करें। वो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतरीन माउस है क्योंकि वो बीमारी का शिकार हैं, उनके हाथ काँप रहे हैं और प्रॉपर उनकी बॉडी जो है ना उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इस माउस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये था हमारा सेकंड पेरिफेरल माउस और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रिंटर और हमारे स्कैनर्स वगैरह के बारे में भी रीड आउट करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।